तो 18 दिनों की भगवत गीता को समझाने की यात्रा में या समझने की यात्रा में चौथे दिन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की जो यात्रा है, इसके प्रत्येक शब्द को मैं अपने गुरु श्री प्रभुपाद जी को, नमो निष्ठा दास प्रभु जी को तथा शिक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा है। और आज के इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग। तो योग का अर्थ होता है युक्त होना। वह ज्ञान जो भगवान से जोड़ सके वह ज्ञान योग कहलाता है, जो भगवान से युक्त कर सके। तो दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक होता है सांसारिक ज्ञान, जिससे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं और पढ़ने जाते हैं और डिग्रियां प्राप्त करते हैं और भौतिक जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो है वो ज्ञान होता है जो हमें इन सब से मुक्ति दिलाता है, जो भौतिक जीवन से मुक्ति तो नहीं दिलाता है, लेकिन भौतिक जीवन में हम कैसे अच्छे से रह सकते हैं और कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं वो ज्ञान देता है। तो भौतिक जीवन में जो ज्ञान है वो हमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन इनमें जोड़ता है कि कैसे अच्छा आहार मिले, कैसे हम अच्छे से विलासतापूर्ण जीवन जी लें, कैसे अच्छे से सो लें, कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ा दे, कैसे उसकी रक्षा करें। पर आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो इनसे अलग होता है और इनसे ऊपर भी होता है। ये हमें जीवन के उद्देश्य के विषय में बताता है और जीवन की समस्याओं के शाश्वत हल का समाधान की बात करता है। इस अध्याय में ऐसे ज्ञान की बात होगी जो हमको भगवान से जोड़ती है। अर्जुन तीसरे अध्याय में प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जब प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। और चौथे अध्याय में भगवान जो दूसरे अध्याय की चर्चा कर रहे थे उसी का विस्तार करते हैं। तो इस अध्याय का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस अध्याय में भगवत गीता के इतिहास के बारे में और भगवत गीता को जानने की क्या योग्यता होनी चाहिए इसके बारे में, भगवान के प्राकट्य के बारे में भी चर्चा होगी और प्रामाणिक गुरु के चुनाव कैसे करें ये भी बताया जाएगा। गुरु की शरणागति कैसे की जाए जिससे आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, इसके बारे में बात होगी। तो ये आपके सामने एक बुक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। ये श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है। वैसे तो बहुत सारी टीकाएं हैं जो भगवत गीता पे लिखी गई हैं, लेकिन जिसके द्वारा हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं ये श्रील प्रभुपाद जी की लिखी हुई है। और श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व में कई भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद किया है, ताकि हर भाषा के लोग, हर क्षेत्र के लोग भगवत गीता से जुड़ सकें। इस्कॉन मैंगलोर में भी कई भाषाओं में भगवत गीता का पाठ होता है। श्री प्रभुपाद चाहते थे कि भगवत गीता जैसी भगवान ने कही है उसी रूप में उसका प्रचार प्रसार हो और कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए। तो उन्होंने जो पूर्व के आचार्य थे गुरु परंपरा में, उनके टीकाओं को संकलित किया और उसके माध्यम से हमारे पास उन्होंने इस भगवत गीता यथारूप लेकर आए हैं और इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो जैसे भगवत गीता का आप पहला जो है वो श्लोक देख रहे हैं इस चौथे अध्याय का। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वामनवे प्राह मरुरिच्छा को अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इच्छाकु को दिया। तो इस अध्याय का प्रारंभ भगवान की वाणी से होता है। श्री भगवान वाचा, अर्थात भगवान बोल रहे हैं। और जो भी अध्याय भगवान की वाणी से शुरू होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अर्जुन के बिना पूछे ही भगवान स्वयं हमें वह ज्ञान दे रहे हैं, अर्थात भगवान बिना पूछे वह बता रहे हैं। तो वो बात कितनी महत्वपूर्ण होगी। भगवान चाहते हैं कि हम उस बात को जानें। कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता 5000 साल पुरानी है। तो लोगों के प्रश्न जो है वो आते हैं कि भगवत गीता इतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हम आपको कह रहे हैं, तो फिर भगवत गीता शास्त्रों का सार भी आप लोग कहते हैं, तो इतनी देर से भगवत गीता क्यों इस पृथ्वी पर आई है? क्योंकि पृथ्वी का इतिहास तो बहुत ही अधिक पुराना है, तो इसको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए। इस बल्कि ये तो कहते हैं कि इसको तो हमेशा ही होना चाहिए, जब ये इतनी जरूरतमंद है और इतनी लाभदायक है। तो
हम पढ़ेंगे, इससे पता चलेगा कि भगवत गीता बहुत ही पुरानी है, ये केवल 5000 साल पुरानी नहीं है। यहाँ पर जो है भगवत गीता के इतिहास के बारे में पता चलता है कि भगवत गीता अनादिकाल से है। कहे पहले ये उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया, यानी कि भगवत गीता सबसे पहले अर्जुन ने नहीं सुनी थी, उसके पहले सूर्यदेव विवस्वान को भी ये भगवत गीता सुनाई गई थी। तो अगर हम सूर्यदेव विवस्वान को उनकी गणना करते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने मनु को ज्ञान दिया, तो मनु की गणना तो हम कम से कम कह सकते हैं कि 12 करोड़ साल पहले मनु आए थे, तो भगवत गीता को कम से कम 12 करोड़ 4 लाख साल पहले की होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी है कि मनु से पहले सूर्यदेव विश्वान को सुनाई गई थी, फिर मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया था। तो इक्ष्वाकु को ये इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे और रघुकुल के थे, इन्होंने राम के जो कुल है, राम का कुल है, उसी के ये पूर्वज रहे हैं। तो कम से कम 20 लाख साल पहले जो है वो ये ज्ञान वहां पर आया था। तो इस तरह से भगवत गीता का इतिहास बहुत ही पुराना है, इतना नया नहीं है जितना कि लोग कहते हैं कि ये 5000 साल पहले अर्जुन के पास आई थी, अर्जुन को सुनाया गया था। तो ऐसी बात नहीं है। तो दूसरा श्लोक हमारा कह रहा है, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषियो विदु सकालने महता योगो नष्ट परंतपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये श्लोक हमें बताता है कि भगवत गीता के ज्ञान को कैसे सीखना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्ति, यानी कि भगवत गीता का ज्ञान हमें गुरु शिष्य परंपरा से सीखना चाहिए। भगवान हमें यह भी बताते हैं कि इस ज्ञान को राज ऋषियों को दिया गया। राज ऋषि कौन थे? अर्थात ये राजा भी होते थे और ऋषि भी होते थे। सूर्यदेव सूर्य लोक के राजा थे और साथ ही साथ वो सभी लोगों के भी राजा थे, क्योंकि सूर्य लोक जो है कि राजा के अधीन ये सारे लोग आते थे। इसी तरह अर्जुन भी राजा हैं और भक्त भी हैं भगवान के। तो इक्ष्वाकु भी राजा थे और भक्त भी थे, ऐसे परीक्षित थे, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये ज्ञान राजर्षियों को इसलिए दिया गया क्योंकि राज्य जो है वो राजा होता है, वो पूरे राज्य का प्रतिनिधि होता है, और जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा का आचरण भी हो जाता है। तो जब हम कल तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे तो उसमें एक श्लोक था, यति यति आचरति श्रेष्ठ तत तद्देवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत्त्व अनुवर्तते। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं, और अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। अर्थात राजा अगर अच्छा कार्य करेगा, भक्ति करेगा, तो प्रजा भी भक्त बन जाएगी। परंतु समय बहुत बलवान है, सहकालने महता योगो नष्ट परंतपः। तो समय के साथ साथ ये ज्ञान भी छीड़ हो गया, जैसे और चीजें छिड़ जाती, ये ज्ञान भी छीड़ होने लगा। क्यों छीड़ होने लगा? क्योंकि लोग इसे अपने मनोधर्म के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इसको व्यक्त करने लगे। तो काल के प्रभाव में गुरु शिष्य की परंपरा में न जाकर लोग गलत स्रोत से ज्ञान लेने लगते हैं, तो भगवत गीता का उद्देश्य भटक जाता है और लोगों के पास गलत ज्ञान पहुंचता है। जब गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो जाती है तो भगवान उसे स्थापित करने के लिए स्वयं आते हैं। हरे कृष्णा। क्या रिकॉर्डिंग शुरू की मैंने? हाँ हाँ, शुरू तो कर दी। हरे कृष्णा। तो सुनीता माता जी, रिकॉर्डिंग हो रही ना? जी माता जी, हो रही है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो जब गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो जाती है तो भगवान उसे स्थापित करने के लिए स्वयं आते हैं। तो अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान जो है वो भगवान पुनः इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि काल क्रम में इसका उद्देश्य नष्ट हो गया है। तो भगवान और आगे इसमें बताते हैं कि भगवत गीता सुनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो भगवत गीता को कैसे लेना है, इस बात को जो है वो बताया गया। स एवाय मया तेद्यं योग युक्त पुरातना भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। तो भगवान कह रहे कि आज मेरे द्वारा यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र हो।
अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान ने बताया कि बिना श्रद्धा के और बिना भक्ति के ज्ञान को नहीं समझा जा सकता है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमें प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु कौन है? गुरु हमें शास्त्रों का ज्ञान यथारूप देते हैं, अपने मनोधर्म से नहीं देते हैं। तो हमें गुरु क्यों चाहिए? क्यों न हम शास्त्रों को स्वयं ही पढ़ लें और स्वयं ही ज्ञान प्राप्त कर लें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो होता है उसमें 4 दोष होते हैं। कौन से दोष होते हैं? पहला होता है कि वो त्रुटि करता है, गलतियां करता है। तो मनुष्य जो भी ज्ञान लेता है उसमें गलती करने का अवसर रहता है। दूसरा कारण है कि वो धोखा खा जाता है। उसकी इंद्रियां इतनी समर्थ नहीं है कि वो सभी कुछ जान सके, सभी कुछ देख सके, सभी कुछ समझ सके। उसकी इंद्रियां अभी इतनी ज्यादा जो है वो पूरी मतलब धोखा खाने की प्रवृत्ति उसमें होती है। जैसे आप देखते हैं कि लोग चित्र बनाते हैं, ऐसे चित्र बनाते हैं जिससे हमको जहाँ सड़क है वहां पर गड्ढा होने का भ्रम रहता है, या कोई जो है वो पानी बना देता तो लगता है कि नदी बह रही है। ऐसे बहुत से चित्र आपने देखे भी होंगे। तीसरी जो है वो दोष तीसरा जो माना जाता है मनुष्य में, वो है हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, उनकी पहुंच सीमित है। जैसे कि हमें जो सामने है बस वही दिख रहा है, उसके पीछे क्या हो रहा है, जैसे दीवार है आपके सामने तो आप उसके पीछे क्या हो रहा है नहीं देख सकते हैं। जो आवाज है वो भी एक सीमित रूप में आप सुन सकते हैं। कहते हैं कि आवृत्ति होती है, एक विशेष आवृत्ति होती है, उसके ना हम नीचे सुन पाते हैं ना उसके ऊपर सुन पाते हैं। तो इस तरह हमारी इंद्रियां क्या होती हैं? अपूर्ण होती हैं। दूसरा चौथा है जो हम मानते तो नहीं है कि हमारे अंदर है, लेकिन होती है मनुष्य के अंदर, कि मनुष्य में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। चाहे वो स्वार्थवश हो जाए, चाहे वो गलत ज्ञान पहुंचाने के लिए हो जाए, लेकिन उसमें ये दोष होता है। तो पूर्ण ज्ञान हमें वही दे सकता है जिसमें ये चारों दोष नहीं होते हैं। तो ये चारों दोष किसमें नहीं है? केवल भगवान में नहीं है। और शास्त्र क्या है? शास्त्र भगवान की वाणी है, अतः इन चारों दोषों से मुक्त होती है। हमारे में ये योग्यता नहीं होती है कि हम नियम बना सकें। जैसे सरकार नियम बना सकती है लेकिन हम नियम नहीं बना सकते हैं। तो शास्त्रों के ज्ञान भी गुरु बता सकते हैं। तो वो प्रामाणिक गुरु कौन से होते हैं? जैसे कि विज्ञान के विषय के लिए विज्ञान का टीचर चाहिए, केमिस्ट्री जाननी है तो केमिस्ट्री का टीचर चाहिए, प्रामाणिक स्कूल भी होना चाहिए, सर्टिफाइड स्कूल होना चाहिए। उसी तरह जो सर्टिफाइड जो है संप्रदाय हैं, पद्म पुराण के अनुसार ये 4 संप्रदाय हैं। तो जो पहला संप्रदाय है वो लॉर्ड ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि ब्रह्मा जो है आदि कवयेय हैं, सबसे पुराने हैं, और सबसे पहले जो है वो ज्ञान को उनके हृदय में प्रकाशित किया गया था। तो इसी परंपरा को निभाते हैं श्री माधवाचार्य जी। तो इसी परंपरा को हम भी मानते हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय बोलते हैं माधवाचार्य संप्रदाय। और दूसरा संप्रदाय हो जाता है श्री लक्ष्मी संप्रदाय। इसके जो आचार्य हैं वो रामानुज जी हैं। और तीसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जो लॉर्ड शिव की मानता है, और इसके जो है वो आचार्य जो है वो विष्णु स्वामी जी हैं। और चौथा जो है वो 4 कुमारों का संप्रदाय है, चतुर्कुमार संप्रदाय। इसके स्वामी जो है जो आचार्य हैं वो निम्बकाचार्य जी हैं। तो हम इनमें से किसी भी प्रामाणिक संप्रदाय में जाकर ज्ञान ले सकते हैं। और ये जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं ये हम प्रभुपाद जी के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये आ जाता है कि पूछते हैं अर्जुन कि आप तो हमारे समकालीन हैं, आप और हम तो एक ही साथ हैं। जहां आप जब मतलब जिस उम्र के हैं, जिस तरह के उसी तरह के हम भी हैं। तो कैसे आपने ज्ञान दे दिया सूर्य देव को, विवस्वान को, और जो है वो वहां से फिर इक्ष्वाकु मनु तक आया, तो ये कैसे जो है हो गया? ये प्रश्न हमारे मन में भी उठ जाता है। ये केवल अर्जुन का ही प्रश्न नहीं है, हम भी तो यही सोचते हैं कि भगवान जो है वो हमारे सामने जो है अभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम चूंकि उनको भगवान मानते हैं इसलिए उन पे विश्वास करते हैं। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो ये बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन जो है वो
समकालीन है कृष्ण के, तो ये ज्ञान इतना पहले कैसे आ गया। तो उसी तरह से है, जैसे कि कोई राष्ट्रपति होता है, वो जेल का निरीक्षण करने जाता है, तो कुछ कैदी समझते हैं कि ये भी जेल में आ गया, लेकिन राष्ट्रपति क्यों जाता है? वो निरीक्षण करने के लिए जाता है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया तो वो उसको माफी भी दे देता है, किसी को जल्दी छुड़ा भी सकता है। लेकिन जो मूर्ख कैदी होते हैं, वो समझते हैं कि जो ये जेल में आया हुआ है, ये भी हमारी तरह से कुछ गलत कार्य करके आया हुआ है। इसी तरह जो भक्त नहीं होते हैं, वो भगवान को जो है वो नहीं मानते हैं, वो भी उनको साधारण मनुष्य की तरह समझ लेते हैं। तो भगवान दो तरह की लीलाएं करते हैं। एक लीला जो होती है वो लौकिक होती है, और दूसरी उनकी जो लीला होती है वो अलौकिक होती है। लौकिक क्रियाओं में वो माखन चोरी करते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, और अलौकिक क्रियाओं में ऐसे जैसे गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठा लिया और विराट स्वरूप अपना दिखा दिया, और बहुत कम आयु में उन्होंने असुरों को भी मार दिया है। तो इस तरह उनको अपने समकालीन मान लेना गलत है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे ब्रह्मा जी का इतिहास बताया जा रहा है कि कैसे ब्रह्मा जी का कितना दिन कितना बड़ा होता है, मनवंतर क्या होता है, दिव्य युग क्या कहलाते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि भगवत गीता का इतिहास कितना पुराना है। तो इस चार्ट को जानने के पहले ही हमें जानना पड़ेगा कि 4 युग होते हैं। बहुत लोग जानते होंगे, कोई बताएगा कि कौन से 4 युग होते हैं? कोई इस चीज को बताएगा कि कौन से 4 युग होते हैं? हैंड रेस करिए। हरे कृष्णा विनीता माता जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए माता जी, तो आपकी आवाज हमारे तक आएगी। जो आपके सामने माइक बना हुआ है, आप उस माइक को टच करेंगे तो आएगा। चैट बॉक्स में ही लिख दीजिए अगर नहीं जो अनम्यूट हो पा रहे हैं तो। विनीता माता जी, आपके सामने जो माइक बना है उस पे अनम्यूट का ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। विनीता माता जी, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा अनम्यूट। माता जी चैट बॉक्स में आ रहे हैं आंसर्स। हाँ, जो है किसने दिया है, क्या दिया है आंसर? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हाँ, ये जो है कई लोगों ने दिया है। गौरव प्रभु जी ने, श्रेष्ठा गौरव माता जी प्रभु ने। जी है, हाँ, श्रेष्ठा माता जी हैं, सबने यही दिया है। बहुत है, सब लोग जानते हैं कि 4 युग होते हैं। तो ये 4 युग में जो कलयुग होता है वो 4,32,000 वर्ष का होता है। अगर इसको हम 1x मान लेते हैं तो द्वापर उसके 2 गुना होता है, और त्रेता युग उसका 3 गुना होता है, और सतयुग उसका 4 गुना होता है, तो यानी कि 10x। तो 4 युग का जो समय होता है वो दिव्य युग कहलाता है। और इसके बाद आता है मनवंतर। मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं, 71 दिव्य युग होते हैं, और हर मनवंतर का एक मनु होता है। तो 71 दिव्य युग जो होता है, उसके बाद जो है वो 14 मनवंतर जो होते हैं, इसका मतलब 71 दिव्य युग का एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, यानी कि 1000 दिव्य युग होते हैं। दिव्य युग की बात हो रही है। जो दिव्य युग होते हैं वो 4 युग को मिलाकर होते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात बराबर हो जाता है 2 कल्पों के। तो ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 100 वर्ष की होती है। और 100 वर्ष की होती है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि भगवत गीता में तथा शास्त्रों में ब्रह्मा जी के लिए लिखा गया है कि भगवत गीता के 8वें अध्याय में लिखा गया है, शास्त्रों में तो कई जगह लिखा है। और 8वें अध्याय का 16वां श्लोक कहता है, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी के लोक तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, अर्थात ब्रह्मा जी की आयु निश्चित है जो 100 वर्ष की है। तो बहुत से लोग हैं इसके नीचे, तपोलोक, जनलोक, भूलोक, स्वलोक, ये सब नीचे आते हैं, और इन सब में जो है वो जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो ये ब्रह्मा जी के जीवन के बारे में बात हुई। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भगवत गीता कितनी पुरानी है। तो
ये ब्रह्मा जी को 50 साल हो गए, जो है ब्रह्मा जी इस समय चल रहे हैं, उनको 50 साल हो गए हैं। तो 50 साल हो गया, 50 ये जो है वो साल हैं, और दिन 360, और कितने कल्प? 2, और उसके 1000 जो है वो दिव्य युग, और ये कलयुग के जो है वो समय, और इस प्रकार 10 से गुणा कर देना। तो ये कुल मिला के इतने ट्रिलियन ईयर्स होता है, 1.5552 ट्रिलियन ईयर्स बीत गए हैं। अब आगे आता है इसके बाद कि 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं। तो 6 मनवंतर में जो है वो कितने, 14 मनवंतर का जो है वो एक कल्प होता है, और 1000 दिव्य युग के जो है वो 1000 दिव्य युग एक कल्प के होते हैं। और ये आपका हो गया कलयुग का समय, और 6 मनवंतर का गुणा कर देंगे तो ये कुल मिला के जो है क्या हो जाता है, ये कलयुग का है, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो पूरा टोटल आ जाता है, और ये 6 से गुणा कर देंगे तो मनवंतर खत्म हो जाते हैं। तो ये 1.4285 मिलियन ईयर्स हो जाता है। अब क्या होता है कि 4 युगों के 27 चक्र खत्म हो चुके हैं। तो ये जो है 10, मतलब ये पूरा कलयुग का समय, और इसमें 10 के गुणा करके टोटल, और 27 चक्र ये खत्म हुए हैं, तो कुल हो गए 116.6400 मिलियन ईयर्स। और इसके बाद आपको सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग खत्म हो चुके हैं। तो कलयुग का समय 432000, और 9 जो है वो 9 जो बचे हैं, इनको सतयुग, त्रेता और द्वापर 9 बचे, 1 ये है। तो ये मिला के हो गया 3.888 मिलियन ईयर्स। तो कलयुग में समय कितना बीत गया है? 5117 ईयर्स। और ये कुल मिला के ब्रह्मा जी के जीवन की बात हो रही है। और ब्रह्मा जी का जीवन कितना हो गया? 1.5552 प्लस जो है 0.0019719662। तो ये आपका जो है वो ब्रह्मा जी के जीवन इतना इस समय चल रहा है। इस समय बात हो रही जो है वो 51 सालों की बात हो रही है। अब क्या हो रहा है कि मनवंतर की बात हो रही है। तो 4 युगों के 27 चक्र बीत चुके हैं। 27 गुणे जो है कलयुग का समय 432000 इंटू 10, तो ये कुल मिला के 116.6400 मिलियन ईयर्स। और फिर सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत चुके हैं। तो कलयुग का समय +9, क्योंकि कलयुग का ये जो है वो इधर आ गया है, मतलब कलयुग का बचा, इसको जोड़ दिया गया, तो 3.888 मिलियन ईयर्स। और कलयुग में समय बीत चुका है 4117 ईयर्स। तो और ये स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य गुरु देवता विवस्वान को दिया था। तो गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया है। तो ये गणनाएं हो रही हैं मनु के की जो है वो कितना मनु का जीवन बीत गया और कितना ब्रह्मा का जीवन बीत गया है, इसके बारे में बात हो रही है। गीता धरती पे क्यों है? क्योंकि अभी जो सूर्यदेव विवस्वान को जो ज्ञान दिया गया था, उस समय तक जो है वो गीता पृथ्वी पर नहीं थी, वो सूर्य लोक पर थी। तो जो है गीता धरती पर कैसे आई है? क्योंकि त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वानों को, और विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। तो इस तरह से त्रेता और द्वापर जो है वो 5 जो है इंटू 432000 216000, और जो है वो कलयुग का समय कितना बीत गया है? 5117 ईयर। तो गीता पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले आई है। तो आप समझ लीजिए गीता को आए हुए कितना समय बीत गया है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन इतने ईयर्स का है, ब्रह्मा जी का 1 घंटा इतने समय का है, और ब्रह्मा जी का 1 मिनट समय का, और ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड जो है वो 1000000 ईयर्स का है। तो ये समझिए कि कितना बड़ा समय बीत चुका है, और ब्रह्मा जी का जीवन कितना लंबा है। और इसके जो है वो अनुसार आप भगवत गीता के इतिहास को भी समझ सकते हैं कि भगवत गीता का इतिहास कितना पुराना है। अब ये आपके सामने जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा के अनुसार ये आया हुआ है, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो है वो कृष्ण से शुरू होता है ये, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
आगे आता है कृष्ण से ब्रह्मा जी, से ब्रह्मा जी से नारद जी, ऐसे आते हुए, और व्यास जी, माध्वाचार्य, सबके बारे में यहाँ जो है वो जो हमारे आचार्य जी हैं वो जो है वो 22वें स्थान पर चैतन्य जी हैं, लॉर्ड चैतन्य। और 31वें स्थान पर जो है वो प्रभुपाद जी के जो है गुरु हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, और 32वें स्थान पर प्रभुपाद जी हैं। अब हम आते हैं कि कैसे जो है वो कृष्ण का अवतरण कैसा होता है, कृष्ण का प्राकट्य कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अजोपि सन्य व्यायात्मा भूतानामीश्वरपि सना प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्या आत्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरे शरीर में रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अतरंगा शक्ति से वे अपनी उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने इसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो ये है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो भगवान अर्जुन को अपने विशेष होने का अर्थात अजन्मा, अविनाशी तथा समस्त जीवों के स्वामी के रूप में भगवान बता रहे हैं, और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कभी भी मतलब कोई और उनके लिए जो है वो प्लान करता है कि वो कब प्रकट होंगे, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। जैसे कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाता है किसी दूसरे देश में, तो उसको वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही भगवान को किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती, किसी की परमिशन नहीं चाहिए वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जन्म लेते प्रतीत होते हैं। पहले वो चतुर्भुज रूप में आते हैं, फिर वो द्विभुज रूप में आ गए। जैसे पहले वो देवकी के सामने जो है, देवकी वासुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में आए, और फिर जब उन्होंने देवकी ने प्रार्थना की वासुदेव जी ने, तो उन्होंने अपने द्विभुज रूप में आ गए। तो जन्म के समय वो बात भी करते हैं, निर्देश भी देते हैं कि मुझे नंद के घर छोड़ दो। तो साधारण लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। भगवान जो है वो अपने माता पिता भी चुनते हैं कि उनको इस धराधाम पे देवकी वासुदेव की जो है वो जन्म लेना था, उनको माँ बाप के रूप में वात्सल्य रस देना था, यशोदानंद को देना था वात्सल्य रस, इसलिए वो यहाँ पे जन्म लेते हैं। तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, जबकि हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है। तो भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं, इसका कारण भी भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और कई बार आप लोग का सुना हुआ है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अपने अवतार लेने के अवसर के बारे में, कि जब जब धर्म का विनाश हो जाता है और अधर्म बढ़ने लगता है, और अधर्म कब बढ़ता है, जब लोगों में भौतिक जगत के प्रति, विषय वस्तु के प्रति बहुत ही आकर्षण बढ़ने लगता है। और धर्म कब बढ़ता है, जब जो है वो भगवान में आकर्षण बढ़ जाता है। तो इस तरह से बताया कि जब धर्म का पतन होने लगता है, अधर्म की जो है प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान अपने अवतरण के कारण को स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। किसका अवतरण क्यों होता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं तीन कारण, कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो पहला काम क्या है? भक्तों का उद्धार करना। भक्तों को जो है वो
खुशी देने के लिए, भगवान असुरों को मारने के लिए आते हैं, ऐसा सभी लोग सोचते हैं, लेकिन ये प्राथमिक कारण नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो वो कैसे भगवान है। उसका कारण है कि भगवान उनको प्रसन्नता देना चाहते थे, यशोदा माता को वात्सल्य प्रदान करना चाहते थे। भगवान तो खंबे से भी प्रकट हो सकते थे, नरसिंह रूप के प्रकट हुए ही थे जब हिरण्यकश्यप को मारना था, लेकिन वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए प्रकट नहीं हुए थे, वो प्रहलाद के विश्वास की लाज रखने के लिए प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए तो किसी और को भी भेज सकते थे। ऐसे जैसे भगवान राम जी वन को गए थे, तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हाँ मुझे रावण से लड़ना है और सीता को छुड़ाना है, बल्कि वो गए थे साधुओं से मिलने के लिए, उनको प्रेम प्रदान करने के लिए, सबरी का उद्धार करने के लिए, अहिल्या का उद्धार करने के लिए। तो इस तरह भगवान उद्धार करने के लिए आते हैं, न कि भक्तों के लीला दिखाने के लिए, उनको खुश करने के लिए आते हैं, न कि वो केवल असुरों को मारने के लिए आते हैं। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने कई बार सुना है। जो अगला श्लोक है ये भी भगवान के बारे में बताता है कि कृष्ण को जानने के क्या लाभ है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्त्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्मानेति मामेति सो अर्जुनः। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वही शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो कह रहे जो भगवान के जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है, इस बात को जो तत्व के अनुसार जान जाता है, सही में जान जाता है, वास्तव में जान जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वह भगवान के सनातन धाम को सीधे जाता है। तो जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान को प्रेम करेगा, वो सनातन धाम को जाएगा। क्योंकि भगवान जो है 10वें अध्याय में भी कहते हैं, यो माम जन्मनादि च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित तथा समस्त पापों से मुक्त होता है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि हमको किस तरह से जाना है, तत्वतः जानना है। यहाँ पे कृष्ण और हमारे अंदर क्या अंतर है इसकी बात हो रही है। तो कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप अस्थायी है। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन कृष्ण माया के नियंत्रक हैं। तो हमारे बीच में ये अंतर है। भगवान जो है आध्यात्मिक है, शाश्वत है, सनातन है और अपनी इच्छा से धराधाम पर आते हैं और चले जाते हैं, जबकि जीवात्मा का अपनी जन्म मृत्यु पर कोई अधिकार नहीं होता है। और साथ ही साथ जीव माया के साथ फंस जाता है, लेकिन भगवान माया के साथ नहीं फंसते हैं। तो अगला श्लोक कह रहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास अथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान क्या है? भगवान रसराज हैं, क्योंकि हम उनके साथ किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं। जैसे तात्पर्य में लिखा है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगटता के अनुसार फल देते हैं। तो भगवान रसराज हैं और वो सबको उनके चाहने के रूप में, जैसा वो चाहते हैं, जिस रूप में जुड़ना चाहते हैं, उसी रूप में उनसे जुड़ जाते हैं। तो नास्तिक लोग उनसे कैसे जुड़ते हैं? तो नास्तिक लोग के लिए मैं छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगी। जो कंस थे, जब भगवान कंस को मारने के लिए गए थे और वहां पर बहुत लोग उपस्थित थे और वहां पे सभी लोग कृष्ण को अलग अलग रूप में देख रहे थे। जो माताएं थी वो बालक के रूप में, जो युवतियां थी वो अपने प्रेमी या पति के रूप में देख रही थी, जो नटखट बच्चे थे वो सखा के रूप में देख रहे थे। लेकिन कंस को जो है वो जो भगवान है वो सीधे यमराज के रूप में दिख रहे थे। तो भगवान से जो जिस रूप में चाहता है उस रूप में भगवान को देख सकता है। जो असुर होते हैं वो भगवान का जो है वो यमराज के रूप में दर्शन करते हैं। तो ये जो है आपको चित्र देख रहे हैं कि भगवान जिसको जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में उसका दर्शन होता है। अब अगला श्लोक आते हैं। अगला श्लोक जो है क्या कह रहा है कि इस संसार में, ये 12वां श्लोक है,
इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर का विभिन्न रूप मान बैठते हैं, परंतु ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु ये ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पे बताया गया कि देवता और भगवान दोनों अलग अलग हैं। भगवान एक ही है, देवता उनके जो है अंश हैं, और देवताओं को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है जिससे ये भौतिक जीवन का प्रबंध करते रहते हैं, भौतिक जगत का, और इसलिए जो इनके फल हैं वो भी भौतिक होते हैं और क्षणिक होते हैं, क्योंकि संसार क्षणिक है। अगला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भगवत गीता को, इसको श्लोक को लेके लोग गलत गलत विवेचनाएं टीकाएं करते रहते हैं। चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। लेकिन इसको समझने पे हमें समझ में आता है कि भगवान ने कहीं भी कुछ गलत नहीं किया, कहा है, या भगवान कभी गलत कर भी नहीं सकते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों और उससे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो भगवान ने ये 4 वर्ण बनाए हैं। तो कुछ लोग समझ लेते कि इस व्यवस्था को बनाने वाले हैं तो भगवान को ये कारण तो मुझको मिल गया, लेकिन भगवान के कारण हो रहा है। तो भगवान ने बनाया क्या है ये तो पहले समझना चाहिए कि भगवान ने गुणों के आधार पर बनाया है, कर्म के आधार पर बनाया है, लेकिन बाद में इस व्यवस्था को जाति पर आधारित कर दिया गया। अगर ब्राह्मण का बच्चा गुण नहीं रखता तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, क्षत्रिय के बच्चे में अगर क्षत्रियता के गुण नहीं तो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। तो ये व्यवस्था जो है वो भगवान ने गुण और कर्म पे बनाई थी, लेकिन ये व्यवस्था भगवान पे लागू नहीं होती है। भगवान 4 वर्णों और तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, और ये 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इनसे अगर हमें ऊपर उठना है तो हमें भगवान का जो है भक्त बनना पड़ेगा, और भगवान जो है वो इस सारे विभाजन से अलग होते हैं। 14वां श्लोक कह रहा है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता है। तो भगवान पर किसी की भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्म का विधान भगवान ने बनाया है, पर ये इन पर लागू नहीं होता है। जैसे राजा होते हैं, राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाते हैं, पर उन नियमों के अधीन नहीं होते हैं। आप मकड़ी को देखते हैं, मकड़ी जाला बनाती है और उसमें खुद आराम से घूमती रहती है, लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसमें आके फंस जाते हैं, और मछली क्या करती, कुछ दिन बाद खुद ही निकल जाती है जाले को। उसी तरह भगवान है, भगवान सृष्टि करते हैं, उसकी पालना करते हैं, लेकिन उसके अंदर फंसते नहीं हैं। और एक समय ऐसा आता है जब सृष्टि का विनाश भी हो जाता है। तो भगवान मायाधीश हैं, माया उनके नियंत्रण में है, वो माया के नियंत्रण में नहीं होते हैं। तो ये भगवान की जो है दिखाया गया कि कैसे भगवान जो है वो तरह तरह के रूप में आते हैं, लेकिन सारथी बन जाते हैं, कभी जो है ग्वाले बन जाते हैं, लेकिन माया में फंसते नहीं हैं। ये 15वां श्लोक कह रहा है कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके 5 चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले से अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावना में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण करें और लाभ उठा सकें। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से कि तुम महापुरुष श्रेष्ठ योद्धा हो, और जो महापुरुषों ने किया है वही तुमको करना चाहिए, तभी तुम परम गति को प्राप्त हो सकोगे। तो अर्जुन तुम्हें भी महान पुरुषों की तरह भक्ति करनी चाहिए। और 2 तरह के लोगों को बताया गया है कि पहले जो अभक्त हैं
और दूसरे जो हैं जो भक्ति करके शुद्ध हो चुके हैं। तो दोनों को भक्ति करना चाहिए। जो अभक्त हैं वो शुद्ध हो जाएंगे, और जो भक्ति कर रहे हैं तो दूसरे लोग उनको देख के उनका अनुसरण करेंगे। जैसे कि मुक्त आत्माएं बहुत सी होती हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है और लोगों ने उनका अनुसरण किया। जैसे जनक महाराज हैं, वो उन्होंने राज्य भी किया और साथ ही साथ भक्ति भी की, तो उनकी प्रजा बहुत ही सुखी थी। तो ये जो है महापुरुषों के आचरण करने चाहिए, और खुद को भक्ति में रखेंगे तो आप भी महापुरुष जो है हो सकते हैं। 17वां जो है श्लोक कह रहा है, कर्मणो हपि बोधव्य बोधव्य च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये कर्म की जो है वो 3 तरह की गतिविधियां हैं। पहला कर्म है, तो कर्म क्या है, जो शास्त्रों के अनुसार आप करते हैं वो कर्म होता है। विकर्म क्या है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है तो वो विकर्म होता है। और इनका कर्म का और विकर्म का फल आपको मिलता है। लेकिन इसके अलावा और भी एक तीसरा कर्म होता है जिसका फल नहीं होता है, वो होता है भगवान के लिए कार्य करना। तो भगवान के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। ये अकर्म कर रहे हैं जो है नारद जी हैं, भगवान का हमेशा नाम लेते रहते हैं। यहाँ पर जो है वो 20वां श्लोक है, ये हमें बता रहा है कि कर्मों के बंधन से किस प्रकार हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत काम करेंगे अगर हम, तो हमें कर्मों बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। भक्त भगवान के शुद्ध प्रेम में कार्य करता है, उसका कर्म फलों से किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रहता है, उसकी सारी गतिविधियां भगवान को समर्पित रहती हैं। वह व्यस्त तो रहता है लेकिन उसके कर्म सकाम कर्म नहीं होते हैं। तो सारी व्यस्तताएं होने के बाद भी जो भी काम करता है वो सकाम कर्म नहीं होता है। 24वां श्लोक कह रहा है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो मनुष्य क्या करता है, स्वाभाविक रूप से जो कार्य करता है आसक्ति के लिए कार्य करता है। तो हमें आसक्ति के लिए कार्य जब हम करते हैं तो भगवान की स्मृति और ज्ञान हमें नहीं रह जाता है। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो स्वयं के लिए करते हैं, परंतु जब भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हमारा विश्वास भी बदल जाता है और साधन भी बदल जाता है। तो जीव जब भौतिक जगत में भौतिक वातावरण में काम करता है तो उससे निकलना हमें चाहिए और भक्ति में लगना चाहिए, जिससे हमारे सारे भौतिक कलमश दूर हो सके। 26वां श्लोक है, ये कह रहा है, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ये जो है ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, दोनों को जो है बताया गया है कि इंद्रियों पर संयम करना चाहिए, क्योंकि जो है श्रवण करके, ये जो ब्रह्मचारी हैं ये श्रवण करके अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं। और जो गृहस्थ होते हैं वो भी क्या करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं और इंद्रियों को भोग करने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं और भगवान की भक्ति करते रहते हैं। और भी कुछ लोग हैं वो किस तरह से भक्ति करते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन के द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो कैसे, जैसे कुछ लोग तप करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज जी ने तप किया, यहाँ देख रहे हैं ध्रुव महाराज जी तप कर रहे हैं। और जो है और भी लोगों ने तप किया हुआ है, जैसे कि भरत महाराज ने, जड़ भरत ने अपनी संपत्ति का त्याग कर दिया था। कुछ लोग अष्टांग पद्धति के द्वारा, और कुछ लोग जो है वो गुरु के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। 31वां श्लोक है, वो क्या कह रहा है कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में तथा जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। यज्ञ का अर्थ है कि भगवान के लिए कर्म करना। तो यज्ञ से हमें सहायता मिलती है, हम भौतिकता के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ हमारी कई समस्याओं का जो है स्वतः ही समाधान कर देता है।
तो हमें यज्ञ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना न इस जीवन में सुखी है तो अगले जन्म की बात कैसे की जा सकती है। 4.33 श्लोक कह रहे हैं, हे परंतप, द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोत गत्वा सारे कर्म युग का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होते हैं। तो द्रव्य यज्ञ जिसमें हम अपनी भौतिक संपत्ति को आहुति दे देते हैं, धन की आहुति देते हैं, परंतु ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर ही रह जाता है, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंच पाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में होता है। अगर आप द्रव्य यज्ञ करते हैं और करना चाहते हैं, वो भी एक यज्ञ है, लेकिन उसको दिव्य ज्ञान के अंतर्गत करें तो वो भी श्रेष्ठ हो जाएगा। 34वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हमें बताता है कि हमें जो है वो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। भगवान तक पहुंचने का तरीका क्या है? गुरु के पास पहुंचना। तो ये गुरु के पास हमको कैसे जाना चाहिए, इसकी बात करता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ज्ञान वही दे सकता है जो गुरु परंपरा से होता है, और जो परंपरा की विधि कृष्ण भगवान ने बताई है, उसके पद्धति का अवलंबन किए बिना कोई भी तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और विनय पूर्वक, यानी कि अपने अहंकार को किनारे रखकर, अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करना चाहिए। अब अगर आप स्कूल में जाते हैं, भौतिक ज्ञान लेना चाहते हैं, ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, स्कूल में जाना चाहते हैं, तो ठीक है, आप चले गए, पैसा दे दिया, आपको ज्ञान मिल गया। लेकिन जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान है वो पैसा देकर नहीं मिल सकता है, कोई भी फीस जो है वो उसको पूरा नहीं कर सकती है। तो दिव्य ज्ञान कैसे मिल सकता है? गुरु की कृपा से ही मिल सकता है और उनके आशीर्वाद से ही मिल सकता है। हम शुरू में जब मंगलाचरण करते हैं तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है आपको, तो वो वही है कि ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ये हम गुरु को याद करते हैं। तो जो ये आचार्य होते हैं, ये भगवान के ही प्रतिनिधित्व होते हैं, और उनकी सेवा भी वैसे ही होनी चाहिए जैसे आप भगवान की सेवा करते हैं। आचार्य मां भी जानाति। भगवान ने कई जगह ये कहा कि जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको मेरे जैसा ही जानो। भागवतम में भी लिखा हुआ है, इसकी प्रशंसा, गुरु की प्रशंसा भागवतम में भी की गई है। तो गुरु के पास हमें जाना है विनय पूर्वक, और उनसे हमें ज्ञान लेना है, उनकी सेवा करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और गुरु हमें ज्ञान दे देंगे। ये श्लोक कह रहा है कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो ये कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि आप समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी हो, तो भी क्या होगे, आपके पाप कर्म दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाएंगे। तो ये पता चल जाता है कि क्या उचित करना है, क्या करने से उचित होगा, क्या करने से अनुचित होगा। कर्म योग में हम जान पाए कि कर्म कैसे करना है, और ज्ञान योग में हम जान पाए कि ज्ञान के साथ कर्म कैसे करना है। तो ज्ञान की जो अग्नि होती है वो समस्त अर्थात हर प्रकार के कर्म फलों को जला देती है। तो ज्ञान के साथ कर्म करके हम कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। तो ये जो है वो दिव्य ज्ञान की महिमा है। ये आप देख रहे हैं चित्र में कि दुख का सागर है और दिव्य ज्ञान रूपी नाव है। यदि आपके दिव्य ज्ञान रूपी नाव है तो आप सर्वाधिक पापी भी हैं, फिर भी इस दुख के सागर से अर्थात भव सागर से पार कर सकते हैं। सागर में जो कुशल तैराक होता है वो भी कभी कभी डूब जाता है, जीवन को बचाना मुश्किल हो जाता है, पर भगवान से अगर प्राप्त हुआ दिव्य ज्ञान आपके पास है तो वो आपको मुक्ति दिला सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो ये जो है गुरु बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि अग्नि जो है वो क्या होती है, जब बहुत तेज से धधकती रहती है तो उसमें कोई भी ईंधन आप डालिए वो टिकता नहीं है। इसी तरह से अगर आप ज्ञान रूपी अग्नि जल रही है तो उसमें भौतिक कर्म के जो फल होते हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं छोटी सी एक कहानी आपको बताऊंगी कि मृगारी थे,
मृगारी बहुत बहुत शिकारी थे। भागवतम में ये कथा है कि वो बहुत बड़ा शिकारी था और वो जानवरों को तड़पा तड़पा के मारता था। जब नारद जी उधर से गुजरे, उन्होंने देखा कि ये तो मतलब बहुत बुरी तरह से मार रहा है, और लोग भी मारते हैं लेकिन इस तरह से तड़पाते नहीं है। तो पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों इनको इतनी बुरी तरह मार रहे हो? तो उसने कहा मुझे आनंद आता है। नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, तुम्हें आनंद आता है तो आनंद, लेकिन ये जो पाप तुम कर रहे हो तो इसका फल कौन भुगतेगा? तो उसने कहा परिवार वाले भुगतेंगे, क्योंकि मैं परिवार के लिए करता हूँ। कह ठीक है, तो जाओ परिवार से पूछ के आओ कि क्या वो ये फल को भुगतने के लिए तैयार हैं। तो जाते हैं, जो है मृगारी जाता है अपने घर, वो कहता है कि भाई ये सारा जो कर्म मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो इसके फल भी तुम ही भुगतोगे। तो परिवार वाले साफ मना कर देते हैं, कहते कि नहीं, ये आप कर रहे हो, परिवार को जिलाना खिलाना पिलाना आपका काम है, तो आपको ही करना पड़ेगा। तो मृगारी को तब आंख खुलती है और वो भक्ति करने लगता है। और बाद में एक बार नारद मुनि आए उसको देखने के लिए कि क्या कर रहा है। तो वो कह रहा है कि मुनि ठीक से चलिए, यहाँ चींटियां हैं। तो जो व्यक्ति तड़पा तड़पा के मारता था वो जानवरों को, वो एक चींटी से भी परेशान है कि चींटी को भी कष्ट न हो। ये जो है वो इस भक्ति की योग्यता है, या इस भक्ति के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। 39 श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धाम पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करने के बाद तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में दुख और सुख, संशय, ये सब अज्ञानता के कारण आता है। ज्ञान से हमारे सारे असमंजस दूर हो जाते हैं। ये श्लोक बताता है कि ज्ञान प्राप्ति की योग्यता क्या है, और जो भगवान में दृढ़ विश्वास अर्थात श्रद्धा रखने वाले हैं, इंद्रियों पर संयमित रखते हैं, संयतेंद्रिय हैं, तो कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान होते ही ज्ञान आ जाता है, और जैसे ही ज्ञान आता है वैसे ही आध्यात्मिक शांति भी आ जाती है। 41वां श्लोक बता रहे इस अध्याय का। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी है, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो भगवान ज्ञान योग से आरंभ करते हुए ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताते हैं, फिर ज्ञान की महिमा बताते हैं, प्रामाणिक गुरु की सेवा करने का तरीका बताते हैं, भगवान से ज्ञान प्राप्ति का पात्र कौन है, कुपात्र कौन है, का वर्णन करते हैं। और इस श्लोक में उन्होंने निष्कर्ष दिया है, यानी कि उपसंहार करते हैं कि परंपरा से चले आ रहे आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता को प्राप्त करें। योग संन्यस्त कर्माण, शरीर इंद्रिय तथा मन सब भगवान की सेवा के लिए हैं, स्वयं की सेवा के लिए नहीं है। और ज्ञान से सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। जो इन योग्यता को प्राप्त कर लेता है वह कर्म बंधन में नहीं फंसता है। तो भगवान जो है वो लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, बता रहे हैं इसमें, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान बता रहे कि तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण संशय उठे हैं उनको ज्ञान के अस्त्र से काट कर योग में अतिष्ठ अर्थात स्थित होकर अपने कर्म को अर्थात युद्ध को करो। तो भगवान का स्पष्ट निर्देश है कि अज्ञान से तभी मुक्ति मिल सकती है जब भगवान के लिए कर्म करेंगे, क्योंकि भगवान ही परम पुरुष हैं और उनके क्रियाकलाप दिव्य हैं। तो इसी के साथ जो है वो इस अध्याय की समाप्ति होती है। हरे कृष्णा। स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं यहाँ पर। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस तरह से में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध
या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंशरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ज्ञान है वो सनातन है, और जन्म कर्म की दिव्यता भगवान की जो समझ लेता है तत्वतः वही जो है ज्ञानी है, और बिना श्रद्धा के भगवान को नहीं समझा जा सकता है। भगवान हमारे कल्याण के लिए इस धराधाम पर आते हैं, तो जो इस बात को समझ लेता है वो ही भगवत धाम प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का अंत होता है यहाँ पर। आप लोग की कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप इसे दे सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी चैट बॉक्स में है दिव्य ज्ञान मीन्स। दिव्य ज्ञान मीन्स जो कि मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान का ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान कहलाता है। क्योंकि भगवान दिव्य है, जो ज्ञान सनातन है, शाश्वत है, नित्य है, जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है, वो ज्ञान दिव्य है। माता जी जप कौन से माला से करना है? जब तो तुलसी की माला करते हैं लोग, नीम की माला से करते हैं। तो आपके पास जो भी माला हो, लेकिन कई मालाएं ऐसी होती, लोग कहते हैं कि नहीं करे, इस कौन से आप माला मंगा सकते हैं। नीम की माला और तुलसी से तो बहुत से लोग जप करते हैं, तुलसी की माला से भी जप करते हैं लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी जैसे आपने बताया 3 कर्म है, तो उन 3 कर्म से सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा, मतलब कि इन 3 कर्मों में से जो आपने 3 कर्मों की परिभाषा दी, उनमें से सबसे अच्छा या सबसे उत्तम कर्म कौन? वो सबसे उत्तम कर्म प्रभु जी अकर्म है। अकर्म जो है वो भगवान के लिए कर्म करना अकर्म कहलाता है। तो जो भी कर्म होते हैं उनसे बंधन होता है, लेकिन जो अकर्म से होते कोई बंधन नहीं होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी एक क्वेश्चन है, भगवान को तत्व से जानने का क्या अर्थ है? भगवान से तत्व से जानने का ये अर्थ है, जिसका भी है प्रभु जी, प्रभु जी का है शायद, मुझे लग रहा अभिनव है। प्रभु जी का। हाँ, अभिनव प्रभु जी का है। तत्व से जानने का मतलब है कि भगवान का जो जन्म होता है वो अजन्मा है, उनका प्राकट्य होता है, उनका जन्म नहीं होता है, और उनके जो कर्म होते हैं वो भी दिव्य होते हैं। वो हम साधारण जैसे नहीं होते। जैसे जन्म, आप जानते हैं कि भगवान अपने माता पिता चुन सकते हैं, वो अपने जन्म का समय जो है वो चुन सकते हैं, वो अपने कर्मों को भी चुन सकते हैं कि उन्हें कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, और जो भी कर्म करते हैं वो दिव्य ही होते हैं। तो उनको साधारण पुरुष नहीं मान लेना, उनको भगवान ही मान लेना, उनको तत्वतः जानना है। उनको अपने जैसा हम मानने की जो भूल कहते हैं वो भूल कहलाती है, वो तत्व नहीं है। अगर हम ये जान जाते हैं कि भगवान जो है वो दिव्य है, उनका जन्म भी दिव्य है, उनके कर्म भी दिव्य है, तो यही उनको तत्व से जानना होता है। हरे कृष्णा। माता जी और कोई प्रश्न नहीं है, हैंड रेज भी नहीं है। हाँ, हैंड रेज, अगर किसी को कोई सुझाव भी आप दे सकते हैं, अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो आप बता भी सकते हैं, ताकि हम अपने जो इस क्लास को और सुधार सके और सुंदर बना सकें। आज हम लोगों ने जपमाला भी शुरू किया है, पहले से बहुत कई लोगों ने शुरू से किया, कुछ लोग बाद में जोड़ते गए हैं, तो आप उस तरह से जुड़ भी सकते हैं। एक जपमाला करें तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो माता जी क्लोज करें, बाइंड करें। जी माता जी। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें क्लास में जुड़ने के लिए, साथ ही साथ बहुत शांतिपूर्वक सबको सुनने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हरे कृष्णा।